रेस्क्यू 1112 पाकिस्तान के उन चंद इदारों में से एक है जिन पर बजा तौर पर फख्र किया जा सकता है। 2004 में डॉक्टर रिजवान की सरबराही में पंजाब से शुरू होने वाले इदारे रेस्क्यू 1122 ने अब तक 1.5 करोड़ से जायद जानें बचाई हैं और मुसद्दिका रिकॉर्ड के मुताबिक हर जिंदगी बचाने का दौरानिया औसतन 7 मिनट से कम रहा है। जलजला, सैलाब, आतिशज़दगी और रोड एक्सीडेंट्स में तरक्की याफ्ता दुनिया के रेस्क्यू इदारों के मेयारात पर पूरा उतरते हुए 1122 ने लाखों कीमती जानें बचाई हैं। लेकिन इस सब के लिए रेस्क्यू 1122 के अहलकार सख्त ट्रेनिंग से गुजरते हैं और इदारे के बानी और सरबराह डॉक्टर रिजवान हर लम्हा फ़ाल और मुतहर्रिक रहते हैं। आइए आज के सरेआम में आपको डॉक्टर रिजवान से भी मिलवाते हैं और ये भी दिखाते हैं कि आपके और हमारे प्यारों की जिंदगी बचाने के लिए रेस्क्यू 1122 के अहलकार और अफसरान किस दुश्वार और जांगुसल तरबियत से गुजरते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द रेस्क्यू हेडक्वार्टर्स। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। कैसे ये मॉनिटरिंग भी यहीं से हो रही है और जो कॉल सेंटर सिस्टम क्या है? कॉल हर जिले के अंदर होता है। आपको दिखाते हैं कॉल सेंटर। अगर ये कंट्रोल सेंटर चल रहा है, ये कॉल ले रहा है, इसका मतलब है सिस्टम चल रहा है। अगर ये नहीं ले रहे कॉल तो फिर इसका मतलब है निजाम नहीं चल रहा। और ये डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हर जिले में एक कंट्रोल सेंटर। और आज हमारी जहाँ पे 4175 व्हीकल्स जो हमारी इस वक्त फील्ड के अंदर है उनको और हमारा स्टाफ को अगर हम मॉनिटर ना करें तो कभी भी सिस्टम सही नहीं चलता। तो ये वो सॉफ्टवेयर है। तो ये पूरा सॉफ्टवेयर है जिसमें कॉल से लेकर व्हीकल की मूवमेंट से लेकर हर इमरजेंसी जिस पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वो इस वक्त कौन सी चल रही है वो हर एक को साथ साथ मॉनिटर किया और जाता है। ये जो रेड ब्लिंक कर रहा है सर, ये क्या होगा? ये इस वक्त मेजर इमरजेंसी अगर हुई भी है उसके अंदर आ रहा होगा जहाँ पे एक से ज्यादा 3-4 व्हीकल्स को रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, वहाँ पे मेजर इमरजेंसी चल रही होती है तो उसको साथ साथ दिया जाता है। इसी तरह ना सिर्फ ये तो एम्बुलेंसेज हैं, हमारी फायर रेस्क्यू व्हीकल्स हैं और 2200 से ज़्यादा हमारी बाइक्स हैं, मोटर बाइक्स हैं और इसी तरह से स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स है जिसमें हाई राइज लेडर्स है। लाहौर में 200 फुट की लेडर है, इसी तरह 300 फुट की लेडर है। और सर बाइक्स जो है वो कितने डिस्ट्रिक्ट्स में ऑपरेशनल है इस वक्त? जो हमारी जी तमाम जिलों में। ओके, हर जगह ऑल 36। बाइक का बेसिक देखिए सबसे बड़ा फायदा ये है जहाँ पे ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा कंजेशन है वहाँ पे एम्बुलेंस नहीं पहुँच सकती या घर में किसी के जाना है तो वो पहले रिस्पॉन्ड करते हैं। नेक्स्ट ये हमारा सिटीजन फीडबैक में 95% एक गवर्नमेंट सेक्टर में लेना आसान काम नहीं है। सेटिस्फेक्शन ये बहुत बड़ा तो ये हमने किया। अच्छा, लोग इस पे बाकायदा रेट करते हैं जी कि आपकी सर्विसेज कैसी रही। नेक्स्ट ये आप कल की अगर आप इमरजेंसीज देखें तो 27,000 कॉल्स आई जिसपे 6,700 से ज़्यादा हमारी जो थी वो इमरजेंसीज थी और मेडिकल इमरजेंसीज उसमें ज़्यादा बल्क होता है। बट रोड ट्रैफिक क्रैशेस पे मैं आपसे अपील करूंगा। देखिए 1355 रोड ट्रैफिक क्रैशेस थे, 12 डेथ्स हुई और उसके बाद 680 से ज़्यादा लोग सारी उम्र के लिए माजूर होंगे। बिकॉज ये एडमिट होता है तो कोई ना कोई माजूरी के साथ जाता है। तो मैं लोगों से भी ये अपील करूंगा जब मोटरसाइकिल वाले खसूसी तौर पर इसमें 80% मोटरसाइकिल इन्वॉल्व है। सिर्फ पंजाब में कल के दिन में तकरीबन 1355 के करीब हादसा हुए हैं और इतने ना क्राइम में ना किसी और चीज़ में लोग जख्मी होते हैं ना कुछ और। इसी तरह से कल 39 एनिमल रेस्क्यू थे जो हम बात कर रहे हैं। ओके, राइट। सो 40 के करीब जानवरों को भी रेस्क्यू किया। नेक्स्ट ये हमारा मोटर बाइक का अब तक हमने 25 लाख से ज़्यादा इमरजेंसीज पर रिस्पॉन्ड किया और 3.57 हमारा एवरेज रिस्पॉन्स टाइम। जिंदाबाद, यानी 4 से भी तकरीबन कम। ये पोजीशन ट्रांसफर सर्विस हमें हैंड ओवर हुई। ये फ्लड का पूरा ऑपरेशन उसमें मॉनिटर होती हैं सारी चीज़ें। ओके, नेक्स्ट ये पूरा कोविड का ऑपरेशन 23,000 से ज़्यादा लोगों को जिस वक्त कोई जाने को जी वो बात अपनी औलाद नहीं बंद करते हैं। मैंने कहा जी इमरजेंसी सर्विस बंद कर दें, हम ट्रेनिंग शुरू करते हैं। फिर हमने ट्रेनिंग शुरू की और आज अल्लाह का शुक्र 23,000 से ज़्यादा लोगों को जिस वक्त बरियल होता था उस वक्त भी कोई करीब नहीं जाता। 4,000 तकरीबन 300 लोगों को बरियल करना आसान नहीं। ये आज हम UN की उस पर साइट पे है तो जहाँ पे भी कोई बाहर होता है अगर उनको असिस्टेंस हमारी चाहिए वो और अगर यहाँ पे जरूरत होगी तो वो भी हम उनके साथ तो दुनिया भर की जो हादसात और वाक़यात हैं उनमें शामिल। आइए अब हम आपको बाहर विजिट कराते हैं कि इस पूरे को सक्सेस बनाने के लिए कितनी मेहनत से ट्रेनिंग होती है। राइट, चाहे दिन हो चाहे रात, आंधी हो चाहे तूफान, जंजला हो चाहे आग, हर हाल में हमें तैयार रहना है। रेस्क्यू 1122 सबसे पहले मौजूद होती है। आइए सर, बड़ा मेरे लिए एजाज़ है आपके साथ होना और आपसे बात करना।
रेस्क्यू 1112 की जब भी हम कारकर्दगी देखते हैं तो आपका चेहरा ज़ाहिर है हमारे सामने है, आप बानी है इस, मैं कहूँगा इस तहरीक के, इसमें कोई शक नहीं है। और पाकिस्तान के ये एक ज़िंदगी आप बचाने की तहरीक है, ऐसा ही है। क्योंकि जब हमने देखा कि लोग सड़क के ऊपर पड़े होते थे मेडिकल लीगल रीजंस की वजह से, लोग हाथ लगाते हुए उनको घबराते थे। और बड़ी एक चीज़ जिस पे मैं सोचता था हमेशा और जो सोचने वाली बात भी है आज, वो ये है कि जिस वक्त वो बंदा जिंदा था और ज़ख्मी था उस वक्त किसी ने उसकी मदद नहीं की, कोई हाथ लगाने करीब जाता नहीं था क्योंकि मेडिकल लीगल। लेकिन जैसे ही उसका इंतकाल हो जाता था तब फलाई इदारों की एम्बुलेंसेज आ जाती थी और पूरी ट्रैफिक रुक जाती थी कि जी इनको लेके सायरन बज रहे होते थे। हालांकि वो बेचारा जिस वक्त जिंदा है उस वक्त नहीं बचाया। हम सोचते थे ये किस तरह मुर्दा परस्त कौम से एक जिंदा बचाने वाला सिस्टम ये बिल्कुल एक इनकलाब था जो हमने अपनी आंखों के सामने, जो हम हमारी जनरेशन है 90s 80s वाली, उसने अपनी आंखों के सामने बर्पा होते हुए देखा। और मेरे ख्याल में उसका जो सबसे ज़्यादा फ़ख्र वाला लम्हा था वो ये था जब हमने टर्की में देखा कि हमारी रेस्क्यू 1112 की टीम ने बाकायदा वहाँ पे लीड किया ऑपरेशंस को। तो ये ज़रा हम यहाँ आ भी गए हैं, तो आइए आज आपको हम वेलकम करते हैं। प्लीज़, ये हमारा जो है एमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी है जहाँ पे पूरे पाकिस्तान को ट्रेनिंग दी जाती है, बल्कि ना सिर्फ पाकिस्तान को, जनूबी एशिया को ट्रेनिंग दी जाती है। तो हमारे श्रीलंका हो गया, मालदीव्स हो गया, आज भी हम आपको भूटान का डेलीगेशन विजिट कर रहे हैं तो उनसे मिलवाएंगे। सो ये सारे हम यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं। ये एक पर्पस बिल्ड एकेडमी बनी है और आज इस एकेडमी को ये एजाज़ हासिल है कि जो हमारी यहाँ की टीम है सर्च एंड रेस्क्यू की, वो पहली टीम है जो जनूबी एशिया के अंदर जिसको अक़वाम मुत्तहिदा ने सर्टिफाई किया। तो 2019 में बिकेम द फर्स्ट UN सर्टिफाइड टीम, जिसकी वजह से फिर हमने टर्की भी रिस्पॉन्ड किया और जब वहाँ पे ज़ल्ज़ला आया और इसी तरह फिर हमें जब कैबिनेट सेक्रेटरीज़ की मीटिंग हुई उन्होंने हमें सार्क का जो ये एक्सपीरियंस शेयर करने को रिक्वेस्ट की, तो हमने सार्क का जो रेस्क्यू चैलेंज था यहाँ पर 2018 में होल्ड किया और इस साल हम इंटरनेशनल रेस्क्यू चैलेंज अक्टूबर में होल्ड करने जा रहे हैं। और एशिया पैसिफिक की इस साल इसी UN सर्टिफिकेशन की वजह से हमें चेयर भी है और एशिया पैसिफिक की अर्थक्वेक रिस्पांस एक्सरसाइज भी हम लाहौर में होल्ड करेंगे। तो ये हमारा यानी बहुत उन चंद इदारों में से कि जिन पे हमें बड़ा फख्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और जहाँ से सफ़र का आगाज़ किया वाकई ऐसे लगता है जैसे ख्वाब सा लगता है, क्योंकि हर कोई कहता है डॉक्टर साहब ये अमेरिका या यूरोप नहीं है। बताइए ना पहले दिन या पहले इब्तदाई अय्याम कैसे थे रेस्क्यू 1112 के? 2000 हमने जिस वक्त शुरू में देखा, जब पहली स्टडी की थी 92 में, तो 95% चांस ये थे कि हादसे इमरजेंसी में एम्बुलेंस नहीं मिलेगी। जैसे ही डेथ हो जाती थी अस्पताल के बाहर एम्बुलेंसेज खड़ी होती थी जो डेड बॉडी लेके एक शहर से दूसरे शहर चली जाती थी। उसमें ना ट्रेन स्टाफ था, ना कोई प्रॉपर उसमें इक्विपमेंट होता था। सो वो चीज़ें थीं। लेकिन जो ज़िंदगी बचाने का टाइम है कि फ़ौरन एमरजेंसी में कॉल आए और वहाँ तक आप पहुँचे और ज़िंदगियाँ बचाएं, चाहे कोई मेडिकल इमरजेंसी है, कोई बिल्डिंग मुनद्दम हो गई है, गैस लीक हो गई है, फायर लगी हुई है, वो कोई सिस्टम नहीं थे। और उसकी वजह से जब हम बेबसी देखते थे तो जब चैलेंज की बात की कि हमें बनाना चाहिए तो हर किसी ने डॉक्टर साहब ये अमेरिका या यूरोप नहीं है जी, क्या वहाँ के आप ख्वाब ना देखें, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे नहीं हो सकता। आज अल्लाह का शुक्र है कि आप देखें कि हमने 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया है और औसत रिस्पॉन्स टाइम जो है हमने 7 से 8 मिनट का बरकरार रखा है शहरों में। और फिर हमने जब रश बढ़ गया तो मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस शुरू की जिसने अब तक 25 लाख इमरजेंसीज पे रिस्पॉन्ड किया और 4 मिनट का औसत रिस्पॉन्स टाइम बरकरार रखा। क्या बात है, जिंदाबाद। तो ये सर हम इतना कुछ देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द, तो मैं जरा आप ही आइए आज आपको हम अकेडमी में अब दिखाते हैं। ये हमारी इस वक्त जो ये अब है, आपने देखा होगा साउथ में ख़ास तौर पे जाएं तो इस किस्म के घर की कुएं बने होते हैं जिसमें अक्सर लोग गैस वहाँ पे लीक हो रही होती है, एक बंदा नीचे जाता है वो वहीं पे ट्रैप हो जाता है, दूसरा जाता है और इसी तरह से। तो अब ये देख सकते हैं कि इन्होंने बाकायदा ब्रीदिंग apparatus पहना हुआ है और ये इसके साथ ये स्लग सूट पहन के क्या बात है, परफेक्ट, जिंदाबाद। तो ये जो हम इक्विपमेंट देख रहे हैं और ये सारी वायर्स और ये सब चीज़ें, तो ये अगर बहुत ही कोई दूर दराज किसी इलाके में कोई कुआं वाक़ है तो वहाँ कितनी देर में ये चीज़ें पहुँच सकती हैं, यानी कहाँ ये हर ज़िले के अंदर पंजाब के आज हमने ये सर्च एंड रेस्क्यू टीमें जो है मौजूद है और उनके पास एक जो है वो रेस्क्यू व्हीकल होती है जिसमें ये चीज़ें मौजूद होती हैं। अच्छा। और अगर ये ना भी हो तो उनको इम्प्रोवाइज करके ये सिखाया गया है कि किस तरीके से लोगों को रेस्क्यू करना। ये अब देखिए फ्लड का रिस्पॉन्स 2010 जब हुआ तो फ्लड में एक बेबसी थी और ये फिर हमने फ्लड का चैलेंज एक्सेप्ट किया। पिछले साल ही जब सतलुज में फ्लड आया तो 3,18,000 लोगों को हमने वहाँ से निकाला
इवन जानवरों को वहाँ से निकाला, बिकॉज उसके बगैर लोग निकलते नहीं थे। और अल्लाह का शुक्र है कोई हम बात नहीं हुई उस वक्त पहले इवैक्यूएशन के अंदर टाइमली होती है सर, यानी अभी हम जो देख रहे हैं कि इसमें पूरा आपने देख सकते हैं कि बोट ऑपरेशन, बोट में ट्रबल शूट किस तरह करनी है, क्योंकि दरिया में तो फार फ्लंग एरियाज में होते हैं, वहीं पे चलाना, उसको मेंटेन रखना और करना, ये सारा ऑपरेशन जो है वो हम कंडक्ट करते हैं। और तमाम 2010 के बाद से जो है फ्लड ऑपरेशन डे एंड नाइट जो है वो ऑपरेशन कंडक्ट करते हैं। तो हमने आज तक हमेशा जो भी इमरजेंसी आई है, हमने कहा ये आइंदा से कोई हमारे बहन भाई जितने भी उनको रेस्क्यू करना है तो आज उसको हम एज ए चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, अपनी डीब्रीफिंग करते हैं और अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं उसको चैलेंज को मीट करने। मुझे अभी जो मालूम हुआ कि वो जो डोली का ऑपरेशन है जिस पे भी हम जाएंगे, आइए आपको दिखाते हैं। वो यानी इम्प्रोवाइज करने की बात है कि जैसे जैसे चीज़ें आ रही हैं उसके मुताबिक खुद को तैयार किया